अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी रमज़ान से मुतल्लिक कुछ मुफीद टिप्स और कुछ टोटके। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इफ्तार में खजूर के बाद पहली तरजीह हमेशा पानी या शरबत को दें। इफ्तार में फ्रूट चाट ज़रूर खाएं, लेकिन इसमें नमक और चाट मसाला कम रखें, क्योंकि खाली पेट मिर्च मसाले वाली ग़िज़ा मैदे की तेज़ाबियत और जलन का बायस बनती है। इफ्तारी के फ़ौरन बाद बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल सेहत के लिए ठीक नहीं। इफ्तारी के फ़ौरन बाद दूध सोडा हरगिज़ ना पिएं, क्योंकि इससे गुर्दे नाकारा हो सकते हैं। पूरा रमज़ान सेहत के साथ और पुरसुकून गुजारना चाहते हैं तो ये चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें। कोल्ड ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। दिन भर भूख प्यास के बाद अचानक कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल गुर्दों को नकारा करने का सबब बन सकता है। जो ख़वातीन रमज़ान के लिए डब्बे वाले खाने यानी कि फ्रोज़न फूड फ्रिज में जमा कर लेती हैं, वो खाने सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं और जहर का काम देते हैं। बहुत सी ख़वातीन टाइम की कमी का शिकवा करके इफ्तारी में फ्रोज़न समोसे, रोल और कबाब वगैरह फ्राई कर लेती हैं। और जहरी में भी अक्सर ऐसा होता है कि फ्रोज़न पराठा और भी कई तरह की डब्बे वाली अशिया इस्तेमाल होती हैं। सेहत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि इनमें काफ़ी मिकदार में प्रिजर्वेटिव शामिल होते हैं, इसलिए ये जहर का काम करते हैं। रमज़ान में सेहतमंद रहना है तो घर पर बनाई हुई सहरी और इफ्तारी की अशिया का इस्तेमाल करें। इफ्तारी के लिए डब्बे वाले जूस की बजाय घर का बना फ्रेश जूस या शरबत इस्तेमाल करें। रमज़ान के दिनों में ठंडी चीज़ या आइसक्रीम खाने से परहेज़ करें, क्योंकि इससे गला ख़राब हो सकता है, जिसकी वजह से खांसी, नज़ला, ज़ुकाम हो सकता है, जो रोज़ेदार की सेहत को बहुत कमज़ोर कर देता है। इफ्तारी में जंक फूड्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इफ्तार में कम मसाले वाली चना चाट या फ्रूट चाट का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि यह तवानाई से भरपूर होती है। रमज़ान का ज़्यादा टाइम इबादत में गुजारें और अल्लाह से बहुत दुआएं मांगें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।